अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खदस बाट। इस वीडियो में एक तो मैंने आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। दूसरा, आज साल का पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन, नया साल आप सब दोस्तों को मुबारक हो। उम्मीद है कि ये वाला साल हम सब जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं, ख़ुसूसन जिन्होंने बेयर मार्केट निकाली है, उन सब को इस साल में रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम साल का जो क्रिप्टो मार्केट का हीट मैप है वो देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ एनालिसिस अपना शेयर करना चाहता हूँ। आगे जाके मैं एक एड्राम के हवाले से मालूमात है, वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। मुझे भी न्यू ईयर का फ्री एड्राम गिफ्ट मिला कुछ $470 के करीब। उम्मीद करता हूँ, चूँकि मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आपको भी लाजमी एड्राम टोकन मिले होंगे। इसके अलावा मेंटा के हवाले से अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ये वीडियो लाजमी वॉच करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेंटा के हवाले से मज़ीद कुछ अपडेट्स हो रही हैं, मेरा मानना यह है कि आपका उसको वॉच करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, सालाना अगर हम हीट मैप देखें तो बिटकॉइन को आप देख सकते हैं, पिछले साल कोई 150% इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए और इथीरियम की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 90-95% उसकी प्राइस पूरे पिछले एक साल में पंप की है। जबकि इनके जो कंपिटिटर्स हैं जैसे सोलाना है, इंजेक्टिव है, इवन एडा जो है, एडा की प्राइस भी 140-44% पंप किया है। एवलांच की प्राइस 260-70% उसकी प्राइस पंप की है। इसके अलावा यू नेम इट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इम्यूटेबल एक्स की जो ब्लॉकचेन है उसकी 485% उसकी प्राइस जो है वो पंप की है। याद रखें, बिटकॉइन की प्राइस इतनी पंप तो नहीं की है, लेकिन ये जितनी प्राइसेस में आपको $1000, 500%, 1000% जो प्राइस पे पंप नज़र आ रहा है, मेरी नज़र में ये फेक पंप है। जो बिटकॉइन का पंप आपको 150% नज़र आ रहा है, ये जेन्युइन पंप है सरमायाकारी का। ये दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस हिसाब से वो पंप करते हैं उसी हिसाब से वो डंप भी करते हैं। बिटकॉइन के साथ ऐसा केस नहीं है, बिटकॉइन स्टेबल रहता है। और उम्मीद करते हैं कि इस साल बिटकॉइन की प्राइस के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो जो आज हफ्ते का चूँकि पहला दिन है तो मैंने सोचा हफ्ते की भी अपडेट आपके साथ शेयर कर दूं। हफ्ते में मेजर अपडेट्स, एक तो FOMC के मिनट्स रिलीज़ होने हैं, उस पर आप नज़र रखनी है। और दूसरा जो नॉन फॉर्म पे रोल का डाटा आना है। ये दो मालूमात ऐसी है इस हफ्ते मार्केट को वोलाटाइल करेगी। इसके हिसाब से आपने मार्केट में ट्रेड्स वगैरह लेनी है। साल 2024 में दो जो ग्लोबल एसेट्स हैं उनमें जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत बुलिश हैं। एक है गोल्ड और दूसरा है बिटकॉइन। बिटकॉइन की जो गोल्ड, जिस वजह से गोल्ड को फ़ायदा होना है और गोल्ड की प्राइस अप्रिशिएट होनी है, सेम वही फ़वाइद जो है वो बिटकॉइन की प्राइस को भी ड्राइव करने के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। बिटकॉइन के पास एक एक्स्ट्रा लेवरेज है, बिटकॉइन की हाल्विंग का जो फैक्टर है। तो लेट्स सी कि बिटकॉइन जो है, और साथ साथ जो गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं उनको, गोल्ड के इन्वेस्टर मैं देख रहा था वो समझ रहे हैं कि सन 2024 में गोल्ड की प्राइस $3000 से ऊपर जा सकती है। ऑलरेडी 2023 में गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और अभी 2024 में भी उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि 2024 के मिड में जाके अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को चेंज करेगा। मोस्ट लाइकली अगर वो कट स्टार्ट करता है तो उससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। वो पैसा जो है लोग जो है अपने सरमाए को हेज करने के लिए, क्योंकि US इकोनॉमी वीक से वीक तर होती जा रही है और मुस्तकबिल भी इसी तरह की है, तो वो सारा पैसा जो है इदारों का, दौलतमंद अफराद का, वो सारा पैसा गोल्ड में और बिटकॉइन में उसका एक अच्छा चंक जो है वो वहाँ जाता रहेगा। तो 2024 के मामले में बिटकॉइन के हवाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की मुख्तलिफ ओपिनियन है। कोई कहते हैं ऑल टाइम हाई बनाएगा, लाइक कोई $80,000 तक जा सकता है। कई कहते हैं नहीं जी $1,00,000 से ऊपर जाएगा। लेट्स सी, टाइम वुड टेल। हम साथ साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ मालूमात अपडेट्स करते रहेंगे। पिछले 24 घंटों में एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई। एक ओरेकल बेस्ड प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ऐसे जैसे चेन लिंक है मार्केट में, जो रियल वर्ल्ड डाटे को ब्लॉकचेन के साथ लिंक करने के लिए प्रोजेक्ट है चेन लिंक। उसका कंपटीटर है TRB। उसकी प्राइस 24 घंटों में अच्छा खासा वोलाटाइल हुई। अगर आप मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो प्राइस जनाब यहाँ से कोई 200, कोई $87-90 से बढ़ के कोई $630 तक गई। उसके बाद अचानक प्राइस जो है वो डंप की। इस हवाले से मुख्तलिफ ओपिनियंस है, मार्केट मैनिपुलेशन है, और कुछ कहते हैं कि इसके पीछे जो है इनके टीम मेंबर्स भी हैं। क्योंकि टीम ने जैसी प्राइस स्काई रॉकेट की तो टीम ने तकरीबन अच्छा खासा जो फंड्स हैं वो डिपॉजिट किए, और ज़ाहरी बात है उन्होंने अगर डिपॉजिट किए हैं 4200
11 TRB उन्होंने डिपॉजिट किए जिनकी वर्थ जो है 2.4 मिलियन बनते हैं, और उस वजह से मार्केट में मैनिपुलेशन और साथ वेल्स वगैरह मिलकर भी किया। मेरे अपने एक दोस्त ने मुझे सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसका $3000 का अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो गया, वहाँ पे उसने ट्रेड ली थी। यहाँ पे अल्लाह के बंदे ने जाके मजीद उसने सोचा प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ पे उसने बाय की ट्रेड ले ली और नीचे से उसका अकाउंट लिक्विडेट हो गया। इस हफ्ते की जो मेजर टोकन अनलॉक्स है उसमें सुई का टोकन है, उस पर नज़र रखिएगा। तकरीबन $27 मिलियन के टोकन अनलॉक होने हैं। गैल टोकन है, HFT है, और कुछ कह रहे हैं कि शायद DYDX का आज अनलॉक होना है। वो मेरा ख्याल है टोकन अनलॉक की मालूमात के मुताबिक वो ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है। ये है वो एयर ड्रॉप जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ज़ीरो नॉलेज फेयर। इसके हवाले से मैंने एयर ड्रॉप फार्मिंग की गाइड भी अपने इस चैनल पे आपके साथ शेयर की थी, और पिछले हफ्ते भी मैंने इसको अच्छा खासा डिस्कस किया था। आज 1 जनवरी को इसका एयर ड्रॉप होना था, मैंने एयर ड्रॉप क्लेम किया है। मुझे कोई 4,400 समथिंग मुझे टोकन मिले हैं, और उस टोकन की जो वर्थ बनती है वो तकरीबन 4,414 मुझे ZKF टोकन मिले हैं जो मैंने क्लेम किए हैं। तो ये ZKF टोकन के बदले मुझे USDC मेरे वॉलेट में क्रेडिट हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करके देखिएगा। एन मुमकिन है $9.5 का गिफ्ट आपको भी मिला हो। $471 ये पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन ये $1,20,000 की अमाउंट मुझे फ्री गिफ्ट मिली है। उसको मैंने मेंटा के ऊपर किया है, लेकिन मेंटा की बाद में डिटेल शेयर करता हूँ। इस साल के पहले क्वार्टर में बहुत से एयर ड्रॉप होने हैं इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल के अंदर, और जो बहुत से इकोसिस्टम है एवेलांच के ऊपर। ये सारे एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से गाइड्स मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। इंजेक्टिव का ये वाला प्रोटोकॉल, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ऑलरेडी मैंने इंजेक्टिव के हवाले से उनके इकोसिस्टम में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी एयर ड्रॉप फार्मिंग करनी है, क्रिप्टो 101 चैनल पे मैंने डिटेल शेयर कर दिया है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो लाजमी वॉच करिएगा। इसमें अपडेट ये है कि लिक्विड स्टेकिंग में आके अभी ये टेस्ट नेट है, इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो जब हाइड्रो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा तो आपको एयर ड्रॉप करेंगे। अच्छा, हाइड्रो ज़रूरी नहीं कि इनके तो आप टेस्ट नेट पर आके एक्टिव होंगे तो आपको मिलेगा। साथ साथ अगर आपने इंजेक्टिव कहीं पर स्टेक किए भी हैं, मिनिमम मेरा ख्याल है 10 इंजेक्टिव टोकन आपके स्टेक होने चाहिए आपके अपने पर्सनल वॉलेट में। तो अगर आपने स्टेकिंग की है इंजेक्टिव के प्रोटोकॉल की तो भी आपको टोकन फ्री में एयर ड्रॉप करेंगे। इसके अलावा आपने यहाँ मीटो फाइनेंस में जाके, क्योंकि मीटो फाइनेंस का भी अभी टोकन लॉन्च नहीं हुआ, जैसे ही मीटो फाइनेंस प्रोजेक्ट अपना लॉन्च होगा तो यहाँ पे अगर आप वोट कास्ट करेंगे, जैसे कि मैंने हाइड्रो फाइनेंस को वोट कास्ट किया है कि मीटो फाइनेंस हाइड्रो फाइनेंस को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिंक करे, वो वहाँ पे एक्सेस दे उसकी। अगर ऐसा होगा, आप वोट कास्ट करेंगे तो हाइड्रो इस वोट कास्टिंग में भी आपको एयर ड्रॉप करेगा। तो ये सारे आपने इसको अच्छी तरह वॉच करना है, ठीक है। अब आते हैं मेंटा के हवाले से। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेंटा के TVL जो है स्काई रॉकेट, पिछले जब से मैं वीडियोस बनाना शुरू हुआ हूँ एकदम मार्केट में हाइप है। मैं ही नहीं, सारे जो मार्केट के इन्फ्लुएंसर्स हैं क्रिप्टो, जिनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, सब मेंटा के हवाले से एक्साइटेड हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेंटा का TVL जो है $500 मिलियन इंक्रीज हो गया। यानी अब ब्लास्ट से बिग वेल्स की अटेंशन जो है मेंटा की तरफ जा रही है। इसको मैं 2-3 मुख्तलिफ एंगल से देख रहा हूँ। पहले नंबर पे तो मेंटा पे इस तरह ज़्यादा रश होने की वजह से जो एयर ड्रॉप की वैल्यूएशन है वो डिल्यूट होती हुई नज़र आ रही है। यानी जितने कम पार्टिसिपेंट होने थे उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड होना था। अब पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो रहे हैं, डिल्यूशन की वजह से NFTs की मार्केट इनकी क्रैश हो गई है। मुझे नहीं पता जब एयर ड्रॉप मिलेगा उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, लेकिन फ़िलहाल NFT की मार्केट इनकी क्रैश हो रही है। वो NFTs जो सेकेंडरी मार्केट में बेच के मैंने $5,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी कैश आउट करवा लिया है। अभी बहरहाल मैं प्रॉफिट कैश आउट नहीं करवा रहा। अगर आप ये देखें तो मैं अपने NFTs को गोल्डन NFT में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे पास 3 गोल्डन NFTs है, बाकी जो है मैं अपने पास सेव कर रहा हूँ। अब मैं मजीद सेकेंडरी मार्केट में सेल नहीं कर रहा अनटिल अनलेस उनकी प्राइसेस फिर दोबारा ऊपर नहीं जाती हैं, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन अब अगर आपके पास आपने मेंटा में स्टेकिंग वगैरह कर ली, अब इसको मैक्सिमम आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, इसके हवाले से वैसे मैंने क्रिप्टो 101 चैनल पे एक अलग से वीडियो बनाई है। डिटेल वीडियो वॉच करना चाहे तो उसको आप वॉच कर सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये जो सारे मैं वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा, इन सारी वेबसाइट पे जाके आपने उसी तरह एक्टिविटीज़ करनी है जैसे मैं आपको बताऊंगा, और सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इन सारे मेंटा के इकोसिस्टम में अपने आप को एक्टिवेट करेंगे तो आपको
ब्रिजिंग का अलग रिवार्ड मिलेगा, एनएफटी होल्डिंग की वजह से आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो अलग मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके इकोसिस्टम पे एक्टिव होने की वजह से भी आपको अलग रिवार्ड मिलेगा। तो मुख्तलिफ इकोसिस्टम है, जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रिज किया आपको स्टोन टोकन मिले, या अगर आपने यूएसडीसी किया तो उसका भी आपको पैच टोकन मिला। यहाँ पे सिम्बायोसिस पे आके आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी और चेन में कोई फंड्स पड़े हुए हैं तो सिम्बायोसिस को खोल के आपने वहां से टोकन ब्रिज करने हैं, यानी किसी और चेन से फंड्स आपने मेंटा की चेन में लेके आने हैं। अगर आपके पास किसी और ब्लॉक चेन में यूएसडीटी पड़ा है तो $100 का, $50 का, $10 का आप वहां से ब्रिज करें फंड्स को यहाँ पे सिम्बायोसिस पे। अगर आप करेंगे मेंटा की चेन के ऊपर तो आपको ये भी रिवार्ड में काउंटिंग होगा। फिर उसके बाद ये वाला मेंटा का शू बिल वाला बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहां पे जाके आप स्टोन जो आपको जितने आपने इथीरियम वहां पे स्टेक किए उसके बदले जो आपको स्टोन मिला है यहां पे आप जाके उसकी सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी आप लैंड कर सकते हैं। लैंड करेंगे तो उस पे आपको ये अलग से मेंटा टोकन का रिवार्ड मिलेगा। और इसके अलावा आप बारविंग भी कर सकते हैं। यहां बारविंग का अगर आप एपीवाई देखें तो 28% से ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि सप्लाई का जो अगर आप मेंटा बारो करते हैं तो सिर्फ 2% है, यानी ज्यादातर लोग स्टोन यहां पे सप्लाई करके उधार जो है वो इथेरियम ले रहे हैं, तो इथेरियम की डिमांड वहां पे ज्यादा है। याद रखिएगा अगर आप लैंड की बजाय बारो करते हैं तो बारो पे आपका जो एयर ड्रॉप रिवार्ड है तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। यानी अगर आप $1 स्टेक करने पे आपको 1 पॉइंट मिलता है तो $1 स्टेक करने पे दिल करे आपको 4 पॉइंट मिले। तो बारविंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा एयर ड्रॉप के लिए कर। सेम इसी तरह का लेयर बैंक भी है। लेयर बैंक में आके अगर आप देखें तो मैंने पर्सनली लेयर बैंक में अपने टोकन वगैरह स्टेक किए हैं, जिसमें स्टोन भी किया है, मेरे पास कुछ इथीरियम भी मेंटा की चेन में पड़ा हुआ था वो भी मैंने किया। अच्छा, सिम्बायोसिस पे आप इथीरियम भी स्विच कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी और चेन में इथीरियम पड़ा हुआ है उसको मेंटा पे आप ब्रिज करना चाहते हैं तो सिम्बायोसिस को आप इस इथीरियम भी ब्रिज करने पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये मेरी सप्लाइड है, मैंने स्टोन भी यहाँ पे सप्लाई किया है, मैंने इथीरियम भी सप्लाई किया है, मैंने यूएसडीसी भी सप्लाई किया और मैंने बारो भी किया है। तो ये सारी एक्टिविटीज करने से पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स बाद में हमें मेंटा टोकन की एयर ड्रॉप फार्मिंग में हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा ये किलो एक्स है, ये यहां पे आप यूएसडीटी सप्लाई करेंगे। ये देखें मैंने यहां पे 285 यूएसडीटी यहां पे डिपॉजिट किए इनके वॉल्ट्स में, और उसके बदले जब ये एयर ड्रॉप होगा मेंटा का तो यहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की वजह से भी मुझे रिवार्ड मिलेगा। तो इस तरह आपने मैक्सिमम अपने आप को मेंटा के इकोसिस्टम में एक्टिव करना है। अगर आप एक्टिव करेंगे तो 5 मिलियन टोकन एक्टिविटी करने, इनके इकोसिस्टम पे एक्टिविटी करने वालों को वो 5 मिलियन अलग मिलेगा, वो सेपरेट होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त स्टोन की और इथीरियम की प्राइस का तकरीबन 7 से 10% फर्क है। आप में से कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ये ब्रिजिंग वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना, वैसे अगर आपके पास इथीरियम पड़े हुए हैं तो आप उस इथीरियम को, ये जो सिम्बायोसिस मैं आपको कह रहा हूं, सिम्बायोसिस में आके यहां पे ये देखें, यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल ऑप्टिमिज्म में पड़ा हुआ है इथीरियम। लेट्स से कि आपके पास ऑप्टिमिज्म में इथीरियम पड़ा है, आप ऑप्टिमिज्म में इथीरियम को मेंटा के स्टोन में शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पे मेंटा को सिलेक्ट करें और मेंटा के इथीरियम को स्टोन में अगर आप शिफ्ट करेंगे तो मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं आपको रेट्स दिखाता हूं। अगर मैं एक ऑप्टिमिज्म की चेन के ऊपर इथीरियम को ब्रिज करता हूं मेंटा के ऊपर और स्टोन लेता हूं तो मुझे तकरीबन 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास इथीरियम है, उसको आप ब्रिज स्टोन में कन्वर्ट कर लें, और जैसे ही ये 2 माह बाद मार्च 2024 में जाके 3 माह बाद जैसे ही ये अनलॉक होगा सारा सिस्टम, तो आप अपने स्टोन को, जितने आपके पास स्टोन होंगे उसके बदले आपको इथीरियम क्लेम करेंगे तो 10% तो आपको सीधा सीधा स्पॉट में ये रिवार्ड मिल सकता है। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें सेपरेट हैं, ये बिल्कुल सेपरेट है। अच्छा, KuCoin की प्री मार्केट के ऊपर साई नेटवर्क के टोकन के हवाले से मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों भाइयों, एग्जैक्टली इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो साई के टोकन की प्री मार्केट में प्राइस डंप हुई है। और ये देखें, जो मैं अपना आपको हिस्ट्री रिकॉर्ड दिखाता हूं, मैंने यहां पे जो सेल ऑर्डर एक्सेप्ट किए थे $4.71 पे पहले, फिर $6.30 पे, फिर $7.80 पे, प्राइस अब नीचे $1-2 पे आ गई है, और यहां पे मैंने नीचे से $1.85 पे
बाय भी किया है कि इन केस प्राइस अगर इसी तरह फ्लक्चुएट होती है तो जैसे ही ये लॉन्चिंग होएगी साई नेटवर्क की, एन मुमकिन है कि इस हफ्ते, एन मुमकिन है इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते साई नेटवर्क भी अपना टोकन एयर ड्रॉप कर ले। तो इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने साई नेटवर्क के नोट्स बाय किए हैं, नोट्स रन कर रहे हैं, कीज़ वगैरह बाय किए हैं, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। और जिन्होंने प्री मार्केट में बेनिफिट उठाया, जो प्री मार्केट में ट्रेडिंग किया, उनको भी बेनिफिट होगा। जिस दिन ये टोकन KuCoin पे लिस्ट होगा इंशाल्लाह इसके ऊपर हम ट्रेडिंग वगैरह भी करेंगे, ठीक है। मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ हैं। ऑर्बिट चेन जो है वहाँ पे स्कैम हुआ है, हैक हुआ है उनके ब्रिज में। तो ये जब भी आप ब्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, जितने मैं मैंटा या इस तरह के कह रहा हूँ, याद रखिएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हैकिंग की हर वक्त चांसेस वगैरह रहते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन कोई एक्टिविटीज़ करें पर्सनल वॉलेट्स के जरिए, हमेशा याद रखिएगा आपने वो वाले फंड्स यूज़ करने हैं जिसके गुम हो जाने, लॉस हो जाने, हैक हो जाने से आपको कोई परेशानी ना हो। लास्ट में स्टेबल कोइन जायंट टेथर ने बिटफाइनेक्स से अपनी ह्यूज अमाउंट जो है इथेरियम की तकरीबन 8000 समथिंग बिटकॉइन जो है उन्होंने विड्रा करवाया है। और वो विड्रा करा के ज़ाहिर बात है एक्सचेंज से को फंड्स आउटफ्लो होते हैं, तो इसका मतलब है मार्केट के लिए ये एक बुलिश न्यूज़ है, ठीक है। ये थी मेरी क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।